बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त आसान सिंपल सी वाइट लोबिया मसाला करी की रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए 2 कप मैंने ये वाइट लोबिया ले लिया था। इसको पानी में सोक कर लेंगे। 2 से 4 घंटे जो है ना वो इनफ है इसको सोक करने के लिए। चाहिए आपको छोटा छोटा सा जो लोबिया है ना वो भी नज़र आ रहा होगा, ये इसके अंदर ही ऐड था, तो मैंने इसके अंदर ही फिर जाने दिया था जब मैंने ये लिया था। 4 घंटे के लिए इसको पानी में सोक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की कढ़ाई ले ली है। अगर आप चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, उसका प्रोसीजर भी मैं आपको आगे चल कर ना बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से ना थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड कर दिया है। चॉप किया हुआ 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए लाइट गोल्डन सा कलर जो है ना इसका आना स्टार्ट हो चुका है, ये वाला कलर। तो अभी मैंने इस स्टेज पर इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। और इसको भी ना 1 से 2 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे प्याज के साथ। अच्छा, मैं मिट्टी की हांडी में इसलिए बना रही थी क्योंकि मिट्टी की हांडी भी ना सेम एज इट प्रेशर कुकर वाला ही काम करती है। तो मैंने सोचा कि मैं इसी में ट्राई करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो लोबिया है ना इसमें बहुत जल्दी गल गया था। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और साथ मैंने 4 से 5 तेज़ वाली ग्रीन चिलीज़ ली हैं। तो चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड करके हमने इसको ना 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है। और साथ ही हम अपने ना स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए ना हमने टमाटर ऐड करके भी इसको फ्राई करना है। तो देखिए आप हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसमें अपने मसाले ऐड करते हैं। बहुत सिंपल से मसाले हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ना इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। बहुत ही बेसिक से मसाले मैंने इसमें यूज़ किए हैं, जो आम रूटीन में हमारे घरों में मसाले यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसको अच्छी तरह से ना हमने भून लेना है मसाले ऐड करके। तो जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता हमें ना इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इसकी भुनाई अच्छी तरह से हमने मसाले की करनी है। तो उसके बाद ना हमने अपना सोक किया हुआ लोबिया इसमें ऐड कर देना है। अगर आप चाहें तो आप लोबिया को ना ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं पानी में। 2 कप मैंने वाइट लोबिया लिया था, जो कि सोक करने के बाद ना 4 कप हो गया है, क्योंकि ये पानी में जब जाएगा ना तो ये फूल जाएगा। तो यहाँ पर लोबिया ऐड करने के बाद ना हमने इसको ज़्यादा नहीं भूनना, हमने जस्ट इसको हल्का सा मिक्स करना है। 1 मिनट के लिए ना हमने इसको मसाले में कुक कर लेना है, भून लेना है। और साथ ही मैंने ना इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया है। ऑलमोस्ट 4 से 5 कप जो है ना इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने गर्म पानी यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके पानी की क्वांटिटी कितनी है, इतनी ही होनी चाहिए। इसको 25 से 30 मिनट के लिए ना मिट्टी की हांडी में हमने इसको स्टीम लगा लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका लोबिया जो है ना वो गल जाएगा। अगर आप मिट्टी की हांडी में या फिर दूसरे बर्तन में नहीं बनाना चाह रहे, तो अगर आप प्रेशर कुकर में इसको बना रहे हैं तो आपने ना इसको 8 से 10 मिनट के लिए या फिर 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। अच्छा, अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना तो पानी की क्वांटिटी कम जाएगी। जहाँ पर हमने 4 से 5 कप ऐड किए हैं मिट्टी की हांडी में, तो प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे तो 2 से ढाई कप जो पानी है ना हमारा इसमें जाएगा। तो देखा आपने मिट्टी की हांडी में 30 मिनट मैंने इसको स्टीम लगाया है। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, लो फ्लेम पर हम नहीं कुक करेंगे। तो कितना ज़बरदस्त 30 मिनट में ना ये गल चुका था। तो अच्छा, मैंने ना दोबारा से इसको ना कि थोड़ा सा ज़्यादा ये और गल जाए, हालांकि परफेक्ट गला हुआ था ये। तो इसको थोड़ा सा और मैंने गलाने के लिए ना 5 मिनट के लिए मैंने इसको और ना दम वाली फ्लेम पर छोड़ दिया था। तो अभी ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा लोबिया गल चुका है। तो चम्मच की मदद से ना मैं इसको हल्का हल्का सा मिक्स भी कर लूँगी कि थोड़ा थोड़ा लोबिया जो है ना वो टूट भी जाए। और ये ग्रेवी में जब आएगा ना तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून भुना और क्रश किया हुआ खुश्क धनिया ऐड कर दूँगी, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दूँगी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी, कुछ हरी मिर्ची, हरा धनिया ऐड कर देंगे। और इसको दोबारा से हमने ना थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देना है, ताकि इन मसालों का भी ना टेस्ट लोबिया में अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मसालेदार ये ना लोबिया हमारा तैयार हुआ है। ज़रूर आप लोगों ने ना इस रेसिपी को ट्राई करना है, बहुत सिंपल आसान सी है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसे वगैरह नहीं लगते। तो देखिए हल्का हल्का सा ना ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वाइट लोबिया जो है ना हमारा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। तो ये मेरे पास जो है ना वो मिट्टी की हांडी है ना,
तो मट्टी की हांडी में चीज़ जो है वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है और वो कुक भी होती रहती है। तो मैंने क्या किया कि इसको कवर करके ना छोड़ दिया। अगर आप दूसरे देगचे में या फिर कुकर में बना रहे हैं ना, तो लास्ट पर भी आपने ना इसको 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है। और मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर लास्ट पर भी छोड़ना है ताकि ये हल्का सा ना और कुक हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का लगता है, क्रीमी सा ना इसका टेक्सचर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको पराठे और वाइट उबले चावलों के साथ, उबले हैं वाइट चावल होते हैं, उबले चावलों के साथ ना मैंने इसको सर्व किया था। तो यहाँ पर देखें कोई इतना लजीज किस्म का हमारा ना वाइट लोबिया तैयार हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती। समटाइम्स जो है ना वो बहुत दिल करता है कि सिंपल से खाने हों, मज़ेदार से हों, जायकेदार हों। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पराठे के साथ भी सर्व किया था। बहुत ही मज़े का लगता है, आउट क्लास लगता है। तो स्पून के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या फिर इसको खाएं उबले हुए चावलों के साथ, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। तो अभी हम प्लेट रेडी करते हैं बॉइल्ड राइस के साथ। तो यहाँ पर मैंने ना उबले हुए चावल ले लिए थे थोड़े से, और साथ में ना ऊपर ऐड कर दूँगी वाइट लोबिया। बहुत ही मज़े का लगता है ये भी कॉम्बो। और साथ मैंने कचूमर सैलड तैयार कर लिया था। थोड़ा सा ऊपर हम लेमन स्क्वीज़ करेंगे, लेमन भी बहुत मज़े का लगता है। अक्सर हम ऊपर जो है ना वो लेमन निचोड़ कर खाते हैं ना कुछ भी सालन में या फिर चावलों के ऊपर, तो वो बहुत मज़े का लगता है। खैर हमने तो इसको उबले हुए चावलों के साथ, पराठे के साथ भी इंजॉय कर लिया है। आप लोगों ने भी ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ना ये सिंपल सी आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। जाने से पहले मेरे चैनल को आप लोगों ने मस्ट सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं अपने मील को एंजॉय। मुझे दें इजाज़त, दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।